प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाया, उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से रोमी 4 अध्याय और उसके जब हम 16 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा किसके ऊपर आधारित है? विश्वास पर आधारित है। आपका विश्वास कैसा है? हम और आप कैसा विश्वास करते? अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास किया। और परमेश्वर ने कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने लोगों को छोड़ करके तू निकल जा उस देश को जो देश मैं तुझको बताऊंगा। और अब्राहम निकल गया। मेरे प्रियो, वो नहीं जानता था किधर जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी निकल गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा को दिया है। हम कितना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। और प्रतिज्ञा तो विश्वास के ऊपर आधारित है। हम जैसे विश्वास करेंगे परमेश्वर वैसे हमारे जीवन के लिए करेगा। उसके हर एक वचन, हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए। और यही बात रोमी 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही जो हम सब का पिता है, जैसा लिखा है, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। लिखा है, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। और उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता बनाया, क्योंकि वो विश्वास का पिता कहलाया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्या किया? थाम करके रखा। और उसने अपने विश्वास का प्रगटीकरण आज्ञाकारिता के द्वारा दिखाया। हमने अय्यूब के विश्वास को देखा। अय्यूब अपने जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाने के बावजूद, अपने बच्चों की हानि के बाद, धन संपत्ति, दासियों की हानि के बावजूद, परिवार में उसके लोग छोड़ दिए जाने के बावजूद, सब कुछ टूट जाने के बावजूद, शरीर में उसके खाल के गल जाने के बावजूद, वो कहता है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो इस पृथ्वी पर मेरे लिए खड़ा होगा। और वो कहता है कि मैं इस शरीर में होकर के उसका दर्शन करूंगा, मेरे खाल के नष्ट हो जाने के बावजूद। और कहता, मुझे निश्चय है। अब्राहम परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश को नहीं देखा था। अब्राहम नहीं जानता था मुझको किधर जाना, फिर भी उसने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर था। और आज हमारा विश्वास कैसा है? हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? हम उसके बेटे यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और उस प्रतिज्ञाओं को सुन करके वो अपने लोगों को छोड़ करके निकल गया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, जब हम लोग उत्पत्ति 15 अध्याय 5 और 6 को पढ़ते तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, और उसने उनको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उसके बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए आया, हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया, हमारा छुड़ाने वाला बनकर आया, हमें अनंत जीवन को देने के लिए आया, ये हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। और मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। आपका विश्वास कैसा? अब्राहम ने तो बिना देखे उन बातों के ऊपर यकीन किया कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला है वो सच्चा है। परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने कहा, मैं इसहाक से तेरा वंश को चलाऊंगा।
और उसने परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने लगा। और मेरे प्रियो, जब रोमी उसका 4था अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता मानो है। इस कारण निराशा में भी आशा रखकर उन्होंने विश्वास किया और इसलिए सारा ने अपनी निर्बलता में गर्भ धारण करने की सामर्थ को पाया। इब्रानी में जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो बड़ी स्पष्टता से परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। उसने विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा को देने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना और बुढ़ापे में उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ को पाया। जब मासिक धर्म बंद हो गया, जब वो बूढ़ी हो गई, जब उसका शरीर उसके लिए क्षीण हो चुका, तब भी उसने विश्वास किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? कई बार हम देखी हुई बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करते हैं। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको थायराइड है आप गर्भ धारण नहीं कर सकते, आप मान लेते हैं कि आप नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य करता है। कुछ कहते हैं तुम्हारे शरीर में ये है, तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, और आप उस बात को मान लेते हैं। क्यों? परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। परमेश्वर हमारे गर्भ के फल का रचनाकार परमेश्वर है। क्यों हमारा बच्चा बुरा होगा? क्यों हमारा बच्चा कुरूप होगा? आपको जो बोला जा रहा आप उस पर यकीन करें, लेकिन जिसने प्रतिज्ञा किया परमेश्वर, जो हमारे गर्भ के फल को बनाने वाला परमेश्वर, माता के गर्भ में वो रचने वाला परमेश्वर, आप उस पर क्यों नहीं विश्वास करते? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया। कुछ भी हमारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे। कई बार जब डॉक्टर बोल देते, लोग सोचते मेरा बच्चा अपंग जन्मेगा, मेरा बच्चा बुरा जन्मेगा, हम ऐसे ऐसे विश्वास करने लग जाते, मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरे परिवार में स्थिति नहीं सुधरेगी। परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने अद्भुत प्रतिज्ञा को दिया। इस प्रकार से कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष देने वाला मैं हूं। कई बार हम सोचते हैं लोग हमें आशीष को देंगे, लोग हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातों को हमारे लिए करेंगे। हम यकीन परमेश्वर की ओर ना रख के, विश्वास परमेश्वर की ओर ना रख के मनुष्य की ओर रखते हैं, वो हमको ब्लेस करेंगे। नहीं, परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है मैं तुझको आशीष को दूंगा और तेरा नाम को महान करूंगा, और जो तू आशीष का मूल होगा, परमेश्वर कह रहा है तू ही मूल होगा, तू ही आशीष, तेरे द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। परमेश्वर कह रहा है आप वो होंगे जिसके द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। आप आशीष को लेने वाले नहीं, परंतु आप आशीष को देने वाले बनेंगे। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कह रहे मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, और जो तुझको कोसेंगे, जो तुझे कमतर करेंगे, जो तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे, परमेश्वर कह रहा मैं उनको क्या करूंगा? मैं उसको नीचा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जो तुझे कोसेंगे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल में सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। वो आप है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर आधारित है। अगर आप इस वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये प्रतिज्ञा, ये के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, ये आशीष आपके लिए है, ये भलाइयां आपके लिए है, ये छुटकारा आपके लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है, लेकिन हम उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, और इस प्रकार से उसका वचन कहता, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध पर शत्रु ने लिख कर रखा, उसको क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अब कोई श्राप नहीं, कोई पाप का बंधन नहीं मेरे प्रियो, कोई परिवार में कोई प्रकार की रुकावट शैतान कार्य नहीं कर सकता। आप आशीषित लोग हैं, आपको अब्राहम की आशीष मिली, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। और यही बात परमेश्वर का वचन रोमी में इस प्रकार से लिखा है, और ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं, वही तुम सबका पिता। जैसा लिखा, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। वह उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। और उसने किस प्रकार से विश्वास किया?
इस प्रकार से विश्वास किया कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। और इसलिए तो अब्राहम को जब को बोला गया कि तुम्हारे बेटे को तुम बलिदान करो इसहाक को, उसने विश्वास किया कि अरे परमेश्वर आपने कहा कि मैं इसहाक से तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और इसहाक अगर मर भी जाता, मैं बलिदान भी चढ़ाता हूं, आप उसे जिला उठाएंगे। ऐसा विश्वास अब्राहम का विश्वास था। अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने कार्य के द्वारा प्रकट किया। पिछले दिनों जब हम अय्यूब के विश्वास को देख रहे थे, उसने अपने मुंह के फल का अंगीकार को नहीं छोड़ा, विपरीत हालातों में नहीं छोड़ा। वैसे ही हम जब मन से विश्वास करते हैं, हमारे मुंह से भी वही बातें निकलेगी, हमारे कार्य से भी वही बात प्रकट होगी। मेरे प्रियो, अब्राहम आज्ञाकारिता में बना रहा। आज हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञा को पर विश्वास करें, हम अपने अंगीकार को थाम कर रखें और हम अपने कार्य के द्वारा भी उसको प्रकट करें। मेरे प्रियो, कई बार हम मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन हमारे कार्य से नहीं लगता कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कई बार हमारे कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होता है, हम विपरीत निराशाजनक कार्य को करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर था। वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो जीवन को देने, जिसने प्रतिज्ञा किया था अब्राहम के साथ, मैं इसहाक के साथ बोलता है, मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और इसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। इसलिए उसने सोचा, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि इसहाक के द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, परमेश्वर अगर मैं बलिदान भी चढ़ा देता तो भी आप इसको जिला उठेंगे। ऐसे विश्वास के साथ उसने परमेश्वर के समीप गया और उसको बलिदान को चढ़ाने के लिए, और जैसा उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसे इसहाक के द्वारा एक बड़ी जाति को दिया। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास और मेरा विश्वास कैसा है? परमेश्वर ये हम में से प्रत्येक से पूछना चाहता है, आज हम कैसे विश्वास करते हैं? क्या हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें? अब्राहम ने विश्वास करके परमेश्वर को प्रसन्न किया। अय्यूब का विश्वास देख करके परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसने कहा, किसी ने भी अय्यूब के जैसा अच्छा उत्तर को नहीं दिया, किसी ने भी अय्यूब के जैसा मुझ पर विश्वास को नहीं दिखाया। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को पर शक करते हैं, परमेश्वर के न्याय के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर संदेह करते हैं। मेरे प्रियो, संदेह करने वाला उस समुद्र की लहरों के जैसा, जो कोई प्रतिफल को नहीं पाएगा, लेकिन विश्वास करने वाला बड़ा प्रतिफल को पाएंगे। अब्राहम ने बुढ़ापे में भी प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया। सारा ने बुढ़ापे में, मरी हुई दशा में, मरे हुए गर्भ में भी परमेश्वर के लिए विश्वास रखा और उस प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना। इसलिए उसने बुढ़ापे में भी गर्भ धारण करने के सामर्थ को पाया। अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने कहा उससे एक परीक्षा को लेना चाह, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर। उसने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को उसने सच्चा जाना, उसे बलिदान करने ले गया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें नहीं है परमेश्वर उसको ऐसे पुकारता है मानो वो है। और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा और आमीन के साथ है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर आधारित है। आपका विश्वास कैसा है? आप कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है, चाहे आज आप अकेले हैं, चाहे आपको लग रहा है मैं बिल्कुल निर्बल हूं, चाहे आपको लग रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। कुछ नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु ऐसे समय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन इब्रानी उसका 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसके 8 में, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकला जिसे मिरास पर लेने वाला था, यह ना जानता था किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। ये भी नहीं जानता था किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। मेरे प्रियो, आज हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। अब्राहम का विश्वास, उसका प्रगटीकरण आज्ञाकारिता पर था। अय्यूब का विश्वास परमेश्वर के साथ खरा जीवन को जीना था और साथ ही उसके अपने मुंह के फल का, अपने अंगीकार को सही बनाकर रखा। आज हमारा कार्य, हमारा अंगीकार, हमारा मन का विश्वास एक होना चाहिए। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अब्राहम के विश्वास से, हमें अय्यूब के विश्वास से इन बातों को सिखा रहा है, जो हमें निश्चय करके हर विपरीत से विपरीत हालातों के ऊपर हमें जय पाने के लिए परमेश्वर सिखाना चाहता है। हम किसी बात से ना डरे। अब्राहम किसी भी बात से भयभीत नहीं हुआ, अय्यूब किसी भी बात से भयभीत नहीं। वो कह रहा था, निश्चय है परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, इसी पृथ्वी पर वो मेरे लिए खड़ा होगा। मेरे खाल नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसी शरीर में मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं। उसने अपने बेटे को बलिदान करने गया और वो जानता था कि परमेश्वर उसको मृतक में से जिला सकता है। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है,
हमें उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना है, उसके बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया मेरे प्रियो, और उसी के द्वारा हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को पाया। यह अनुग्रह आज हमारे लिए, भलाई आज हमारे लिए, हमारे ऊपर आप कोई श्राप नहीं, आप कोई पाप के बंधन नहीं है। आज बीमारी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, अंधकार हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये बात आप कभी ना भूलें। चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कभी ना भूलें परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है, वो आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए तो वो कहता है, संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा। क्या संकट है आपके जीवन में, क्या तकलीफ है आपके जीवन, आप पुकारे तो सही। उसने कहा है, मुझको पुकार तो सही, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तो स्वर्ग के दरवाजे को अपने लोगों के लिए खोला है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तू कहता है प्रभु, मैं द्वार हूँ प्रभु जी, और पिता मेरे द्वारा जो प्रवेश करेगा भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह आप द्वार बनकर हमारे लिए आए प्रभु, स्वर्ग का दरवाजा बनकर आए पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों से अब्राहम के विश्वास के द्वारा प्रभु आप बताना चाहते हैं। अब्राहम ने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना, सारा ने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना, और इसलिए वो बिना देखे बिना जाने इस प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर के पीछे निकल आया, और वो नहीं जानता था किधर जाऊं, परंतु वो चला निकला और बांधा खाला। इस कारण परमेश्वर आज वो आशीषों का मूल कहलाया। आज खुदान परमेश्वर उसके द्वारा सारी जातियां आशीष को पा रही है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उसी के पिता परमेश्वर वंशजों में परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता बनकर आया। आज खुदान परमेश्वर वो मुक्ति और उद्धार का दरवाजा को आपने खोल दिया। आज खुदान वो आशीषों का दरवाजा, भलाई का दरवाजा, वो चंगाई का दरवाजा, वो छुटकारे के दरवाजे को आपने अपने लोगों के लिए खोल दिया। आज खुदावन, हाँ पिता आपके प्रिय लोग परमेश्वर जब आपके बेटे यीशु मसीह की ओर देख रहे पिता, हाँ पिता इनकी आत्मिक आंखें खुले प्रभु, वह दूर नहीं परंतु अति निकट रहने वाला परमेश्वर है, वरन उनके समीप है प्रभु जी। और जब आपके नाम को पुकारते प्रभु, यीशु आपके नाम को पुकारते प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, छुटकारे को पा सके, चंगाई को पा सके, आशीषों को प्राप्त कर सके, विपरीत हालातों से निकल सके। आज जब वे पुकारते हैं यीशु तेरे नाम को प्रभु, इस घड़ी हाँ पिता प्रार्थनाओं के संग तेरे नाम को पुकारते प्रभु जी, आज अद्भुत छुटकारे को आप इनके जीवन में दे रहे पिता। आप परमेश्वर हर बंधन को तोड़ रहे प्रभु, जो पिता परमेश्वर डिप्रेशन जैसी मानसिक अवसाद से होकर गुजरे, और बंधन टूटे, हर प्रकार की चीजें उनको नकारात्मक परमेश्वर और प्रभु अंधकार में शत्रु दिखा रहा है प्रभु जी, आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से खुदाबंद परमेश्वर। हर अंधकार की सारी युक्त योजनाओं को तेरे प्रिय लोगों के जीवन से हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। कोई निराशा, कोई भय, कोई अंधकार इनके जीवन पर राज्य ना करने पाए, और इसी घड़ी पवित्र आत्मा पिता हम एक एक जनों के जीवन को ब्लेस करते जो बीमारी में प्रभु जी, हाँ खुदा यीशु के नाम से उठ खड़े होने पाए पिता। आप परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर है। आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे कर दिए गए। आज इस प्रतिज्ञा वचन को प्रभु जी विश्वास करते प्रभु जी, और विश्वास करने के द्वारा हर बंधन टूट रहा है प्रभु जी, ये दुर्बलताओं से छूट रहे पिता परमेश्वर, ये पिता पाप और अपराध के बंधन के जीवन से तोड़े जा रहे पवित्र आत्मा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते पवित्र आत्मा पिता, आप अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में करें, अद्भुत छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में दे रहे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान है, अद्भुत है। हमारी विनती हमारी समझ से कहीं बढ़कर उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता अपने लोगों के लिए आपने कार्य किया पिता, अपने लोगों को आपने छुटकारा दिया। हम बातों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। आपके अद्भुत भलाई छुटकारे जय के लिए आपको धन्यवाद मेरे पिता। सारी आदर महिमा पर प्रशंसा पिता परमेश्वर यहोवा हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।